हाय सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि ज़रूरी हैं आपके इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के लिए। एंड डॉक्यूमेंट्स बनने में समय लगता है तो ये वीडियो एंड तक देखो। करीबन यहाँ पर काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो एक बार आप चेकआउट करते जाओ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने अभी के अभी चाहिए। चलिए सो पहला डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट। क्या आ जाता है यहाँ पर? आ जाता है इनकम सर्टिफिकेट। टू बी वेरी हॉनेस्ट, इनकम सर्टिफिकेट सारे स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूं आप लोग इनकम सर्टिफिकेट बनवा के रख सकते हो। क्योंकि अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप, प्राइवेट स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, कोई भी दुनिया भर की स्कॉलरशिप में अप्लाई करने जाओगे, पहला सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा इनकम सर्टिफिकेट। एज वेल एज अगर आपको TFWS के थ्रू अप्लाई करना है, सो TFWS में भी सबसे पहले लगता है इनकम सर्टिफिकेट। सो इनकम सर्टिफिकेट TFWS हो, स्कॉलरशिप हो, कहीं पर भी इनकम सर्टिफिकेट इज द फर्स्ट सर्टिफिकेट जिसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो 2 हफ्तों का समय लगता है, तो नहीं बनवाया है तो आप अभी इसको बनवा कर रख सकते हैं। सो क्या क्या लगता है इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए? आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक का पासबुक, ITR का फाइल जिसको इनकम टैक्स रिटर्न कहते हैं, ITR का फाइल लिख सकता हूं यहाँ पर, और रेफरेंस आधार कार्ड। रेफरेंस आधार कार्ड का मतलब होता है, कुछ लोग अगर आपको जानते हैं 1-2 जन, तो उनका आधार कार्ड। तो स्टूडेंट्स का कमेंट आ जाता है सर हमारे पास ITR का फाइल नहीं है, बैंक अकाउंट नहीं है। आपका नहीं, ये पेरेंट्स का, क्योंकि इनकम पेरेंट्स जनरेट करते हैं। सो बेसिकली ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पेरेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ। ओके, सो इनकम सर्टिफिकेट बनता है आपका, या इनकम सर्टिफिकेट से मैं आपको बता दूं, कोई भी सर्टिफिकेट 95% ऑफ द सर्टिफिकेट आपके बनते हैं तहसीलदार ऑफिस में। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता है। ओके, जो लोग पेरेंट्स के साथ रहते हैं उनका टेंशन नहीं है, पेरेंट्स को आइडिया रहता है, बट काफ़ी स्टूडेंट्स भटक जाते हैं कि बनेगा कहाँ से। तो 95% ऑफ द डॉक्यूमेंट्स आपके तहसीलदार ऑफिस से बन जाते हैं। तो जहाँ पर भी आप रहते हो, गूगल पे ही सर्च करके देखो कि तहसीलदार ऑफिस आपकी नियरेस्ट वाली कहाँ पर है। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर अभी दूसरे सर्टिफिकेट के बारे में जिसको लेके काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंपलसरी। हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाता है कंपलसरी। सारे स्टूडेंट्स को डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना ही है ना। अभी पीछे कैसा था इनकम सर्टिफिकेट में, अभी जितनी भी होती हैं स्कॉलरशिप, तो वैसे भी अगर आपका इनकम हायर एंड पे है, अगर फैमिली इनकम टोटल 8 लाख के ऊपर है, तभी इनकम सर्टिफिकेट का इतना नीड नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप वैसे भी मोस्ट ऑफ द नहीं मिलती हैं। राइट, जो भी स्कॉलरशिप, TFWS, जो भी रूल होते हैं, सारे रूल्स होते हैं पिछले साल के जो थे वो सब वही थे। मतलब पिछले सालों से जो चलते आ रहे हैं, 8 लाख रुपीज़ के नीचे इनकम होनी चाहिए। तो बेसिकली जिनका इनकम हाई है उनको तो नहीं लगता है, पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, सारे स्टूडेंट्स को लगेगा, नो मैटर आप कौन से भी बैकग्राउंड से बिलोंग करो। ओके, सो डोमिसाइल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, एज सून एज पॉसिबल आप बनवा लो। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद लग जाता है एक नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। क्या लगता है उसके बाद? एक लगता है नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि नेशनैलिटी सर्टिफिकेट है क्या, क्योंकि नेशनैलिटी सर्टिफिकेट कहीं पे भी गूगल सर्च भी नहीं बताता है प्रॉपर्ली है क्या। बट इंजीनियरिंग एडमिशन्स, MHT CET वालों के एडमिशन्स के लिए नेशनैलिटी सर्टिफिकेट का मतलब हो जाता है इन तीनों में से कोई एक। ओके, बर्थ सर्टिफिकेट, यस, बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा आप कहाँ पैदा हुए हो, वो पैदा हुई जगह ऑब्वियस सी बात है इंडिया में है, दैट इज अ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट में आपके स्कूल का एड्रेस, यहाँ से बाजू में लिखा रहता है स्कूल में, स्टेट महाराष्ट्र है तो अगेन इंडिया में आ गई। सो LC कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट। और डोमिसाइल तो मैं बोल रहा हूँ ना कंपलसरी है। सो डोमिसाइल तो अलग से डालना पड़ेगा, डोमिसाइल तो सेपरेटली डालना पड़ता है, बट डोमिसाइल के अलावा नेशनैलिटी सर्टिफिकेट भी लगता है। पर कई स्टूडेंट्स को समझता नहीं है, तो नेशनैलिटी सर्टिफिकेट के लिए हैवॉक में नहीं आना है। बर्थ सर्टिफिकेट इज ऑल्सो अ नेशनैलिटी सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट is also a nationality certificate. Okay, so ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं होना है। सो फिर एक मिथ होता है, डोमिसाइल में 5 टाइप होते हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C, टाइप D, टाइप E। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है टाइप A वालों को एडमिशन पहले मिलेगी, टाइप बी वालों को एडमिशन बाद मिलेगी एंड वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं पांचों के पांचों टाइप जो डोमिसाइल के होते हैं सबके सब सेम हैं। ओके, कुछ भी फर्क नहीं है। अगर आप टाइप ई के हो, टाइप ए के हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, डोमिसाइल होना मैटर करता है। क्या मैटर करता है? डोमिसाइल होना मैटर करता है। चलो
सो ये हो जाता है हमारा बेसिक सा प्रोसेस। सो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में मीनिंग आपको बता दूंगा बाद में। मीनिंग बेसिकली वही है। टाइप ए के लोग मतलब वो लोग होते हैं जो हमेशा से महाराष्ट्र में रहते हैं, जिनके पेरेंट्स भी महाराष्ट्र में रहते हैं। सो सब शुरुआत से महाराष्ट्र में हुआ है। फिर टाइप बी में ऐसा होगा कि पेरेंट्स बाहर से, तुम इधर है, ऐसे वगैरह वगैरह करके 5 ऐसे टाइप्स यहाँ पर बन जाते हैं। बात करते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में। एसएससी का मार्कशीट कंपलसरी, एचएससी का मार्कशीट कंपलसरी, टाइपिंग मिस्टेक एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत मैसेजेस हर साल आते हैं और हर साल लोगों का ड्रॉप भी हो जाता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बोलते हुए, बट हर साल लोगों का ड्रॉप भी हो जाता है छोटी सी मिस्टेक्स की वजह से। किसी के डैड के नाम में मिस्टेक रहेगा, किसी के खुद के नाम में मिस्टेक रहेगा। जो फेमस में फेमस मुझे याद है, मेरे स्टूडेंट का 1 साल का गैप हो गया था बिकॉज कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम था प्रतीक, कुछ डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम था ऐसे प्रतीक। ओके, सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हुए ही नहीं उसका, बस सीधा कैप राउंड्स क्लोज हो गए। सो उसका 1 साल का सीधा गैप लग गया। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें इवन फादर का नाम में गैप हो जाता है। 2020 में मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट का गैप हुआ था बिकॉज उसके फादर के नाम में मिस्टेक था। ओके, सो फादर के नाम में मिस्टेक कई ज़्यादा होती हैं। एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ कैसे होता है कि किसी के फादर के आगे श्री लगा होगा, आधे डॉक्यूमेंट्स में श्री होगा, आधे डॉक्यूमेंट्स में श्री नहीं होगा, है ना। किसी के डॉक्यूमेंट में कुमार होगा, सो आगे नाम में कुमार होगा, कुमार नहीं होगा। तो ऐसा करते करते कुछ भी मिस्टेक होती है ना, सीधा वो रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, सीधा मतलब 1 साल का गैप लग जाता है। अच्छा भी नहीं लग रहा है बोलते बोलते, सुबह में वीडियो बना रहा हूँ ये, बट ऐसा दर्दनाक चीज़ें होती हैं। तो कोई भी टाइपिंग मिस्टेक किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेड नहीं है, तो सब आपको रेक्टिफाई करवाते जानी है। ओके, सो एसएससी और एचएससी मार्कशीट आपके हो जाते हैं बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि लगने ही वाले हैं। चलिए उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में। सो आधार कार्ड के बारे में काफ़ी सारे मिथ हैं, काफ़ी सारे मिथ जो आपको न्यू यूट्यूब पे वीडियोस दिखती हैं, उनमें आधार कार्ड के बारे में बहुत सिग्निफिकेंस दिया रहता है। मैं चैलेंज देता हूँ, चैलेंज, आप लोग चाहो स्क्रीनशॉट लेके रख दो। इंजीनियरिंग के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आधार कार्ड लगता ही नहीं है। चैलेंज इंजीनियरिंग के, वापस से कह रहा हूं, इंजीनियरिंग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जो कैप राउंड प्रोसेस है, उसमें आधार कार्ड लगता ही नहीं है। जो भी कैप राउंड का प्रोसेस होता है उसमें आधार कार्ड आपका लगता ही नहीं है। ओके, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड पे ही मोस्ट लोगों का मिस्टेक होता है। कैसे होता है, आधार कार्ड के ऑर्डर होते हैं, जैसे पहले आना चाहिए सरनेम, फिर आना चाहिए यहाँ पर नेम, है ना, फिर आना चाहिए यहाँ पे फादर्स नेम। तो कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा फादर्स नेम बीच में है, कुछ लोग बोलेंगे हमारा नाम फादर्स नेम सरनेम है। तो बहुत सारे इश्यूज आधार कार्ड से रिलेटेड होते हैं। इस वजह से अभी के जो ईयर्स हैं, पिछले साल भी आधार कार्ड लगा ही नहीं था इंजीनियरिंग के एडमिशन में। ओके, सो बेसिकली आधार कार्ड पिछले साल का भी अगर आप देखोगे, आधार कार्ड लगा ही नहीं था, किसी भी प्रोसेस में था ही नहीं कि आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। तो बेसिकली आधार कार्ड, टू बी वेरी वेरी हॉनेस्ट, मैंने आपको बता दिया कि जो आपका इंजीनियरिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा उसमें लगता नहीं है। पर मैं सलाह दूंगा, फिर भी अगर कोई मिस्टेक है उसको बनवा लो। ओके, बनवाने का प्रोसेस मैं बताता हूँ टुवर्ड्स द एंड, बट फिर भी कोई मिस्टेक है तो उसको बनवा लो। क्यों? क्योंकि देखो, स्कॉलरशिप में कहीं पे जाओगे वहाँ लग जाएगा, है ना। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम आ गई कि चलो आज इस बार इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये मिलेगा, वहाँ लग जाएगा। तो आधार कार्ड एक्स्ट्रा चीज़ों में लगता है, एडमिशन में नहीं लगता है। ओके, एक्स्ट्रा स्टफ में लगता है। प्रोसेस जो कैप राउंड का प्रोसेस होगा उसमें आधार कार्ड डालने का ऑप्शन भी नहीं रहता है। ओके, तो बेसिकली ये बेसिक सा प्रोसेस है। सो आधार कार्ड को लेके ज़्यादा डरना नहीं है। इसी में मिस्टेक होती हैं ऑर्डर की, या इसी में फादर के नाम के एक्सटेंशंस आ जाते हैं, जो मैंने आपको बताया, कुमार, श्री, चंदन, ऐसे ऐसे करते करते तो आधार कार्ड एक्स्ट्रा स्टफ में लगता है। तो एक्स्ट्रा जो स्कॉलरशिप आप लेना चाहते हो, कोई स्कीम या किसी कॉलेज ने मांग लिया, तो वहाँ पर आप फंस सकते हो। बाकी ऑनलाइन प्रोसेस में तो कहीं पर भी नहीं लगता है। चलिए बात करते हैं यहाँ पे रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स के बारे में। सो कास्ट सर्टिफिकेट तो सभी स्टूडेंट्स को होता है, बट कई स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी कंपलसरी है। अभी यहाँ तक मैं बता रहा हूँ, वीडियो में पहुँचेंगे ही नहीं लोग, है ना, ऐसा टक 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 करके चले गए होंगे, फिर वो फंसते हैं बाद में। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इज कंपलसरी। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, एडमिशन कैंसिल। हर साल होता है। क्यों होता है? क्योंकि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनने का जो समय है, ज़्यादा समय लगता है। जितना मुझे पता है, ऑन एन एवरेज 2 महीने इसको लग जाते हैं। कितने महीने लग जाते हैं? 2 महीने लग जाते हैं कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनने में। अब 2 महीने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स पहले का वीडियो देखते नहीं है, जब फॉर्म रिलीज होता है तब जिंदा होते हैं, तो तब देखते हैं तो बोलते हैं अरे बाप रे, गए अभी तो हम लोग।
ओके तो बेसिकली नहीं चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट के साथ कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी ज़रूरी है, और कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट आपका रिन्यू होते रहता है, तो उस चीज़ का ध्यान देना। ऐसा नहीं पुराना लेकर बैठे हो, नहीं, रिन्यू होते रहता है, तो लेटेस्ट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपको कंपलसरी है। पर सर मैं अभी भी चालू करूं तो मेरे को तो टाइम लग जाएगा। हाँ, उसका टेंशन मत लो, अभी चालू कर रहे हो तो टेंशन का बात नहीं है, क्योंकि जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाते हो तो आपको रिसिप्ट मिलती है। क्या मिलती है आपको? रिसिप्ट मिलती है। तो आप अपने कैप राउंड के फॉर्म में रिसिप्ट डाल सकते हो, तो रिसिप्ट से आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। रिसिप्ट से, बिना सर्टिफिकेट के रिसिप्ट से आपका एडमिशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, बट एक फाइनल डेडलाइन होगी जिसके पहले आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं डाला, आप सीधा कन्वर्ट हो जाओगे ओपन में। सीधा किस में कन्वर्ट हो जाओगे? कन्वर्ट हो जाओगे ओपन में। सो कई स्टूडेंट्स का, मुझे नाम याद है पर मैं नहीं बताऊंगा, कई स्टूडेंट्स का लास्ट ईयर ये इशू हुआ था, कास्ट वैलिडिटी का रिसिप्ट उन्होंने डाला है ना, वैलिडिटी सर्टिफिकेट कुछ इश्यूज की वजह से आया ही नहीं, ठीक है, तो इन लोगों का एडमिशन कैंसिल नहीं होता है। स्पेलिंग मिस्टेक है तो एडमिशन कैंसिल, सीधा बता रहा हूँ, बट इन लोगों को ओपन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ओपन में कन्वर्ट हो गए तो फीस बढ़ गया, है ना, फीस सीधा इधर था, फीस सीधा यहाँ पर चला गया, तो फिर वापस से ड्रॉप लेना पड़ता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इश्यूज। तो कास्ट वैलिडिटी इज कंपलसरी। अभी वीडियो बंद करके भागो, बना के आओ, फटाफट तहसीलदार ऑफिस जाओ, देखो क्या क्या प्रोसेस है सबके लिए, जो भी कास्ट वाले बंदे हैं। एंड फाइनली नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी सिर्फ ओबीसी वालों को लगता है, और भी कुछ कैटेगरीज को लगता है, तो आप चेक कर सकते हो खुद से। बाकी SC ST वालों को जितना मुझे याद है नॉन क्रीमी नहीं लगता है, ठीक है, तो जितना मुझे याद है नहीं, SC ST वालों को नहीं लगता है। OBC है, क्योंकि कास्ट्स बहुत सारी हैं, तो वो आप देखो कि नॉन क्रीमी सबको नहीं लगता है, किस किस्म के लगता है, तो नॉन क्रीमी का आप लोग खुद लोग एक बार वेरीफाई कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्टूडेंट बैंक अकाउंट। स्टूडेंट बैंक अकाउंट अगेन कंपलसरी हो जाता है, खास करके लिए गर्ल स्टूडेंट्स के लिए कई बार कंपलसरी हो जाता है। जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, कई बार ऐसे होता है कि आप फीस पे कर दो, आपको फीस रिटर्न आ जाएगी, तो फीस रिटर्न कहाँ पर आएगी? तो फीस रिटर्न स्टूडेंट अकाउंट में आती है, तो जिसके लिए स्टूडेंट बैंक अकाउंट होना कई यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि फीस चलो भर दिया फिर पापा मम्मी के अकाउंट में आ जाएगा, नहीं, फीस आएगा वापस तो तुम्हारे अकाउंट में आएगा, जो भी स्कॉलरशिप के थ्रू आप गए हो। तो बेसिकली स्टूडेंट बैंक अकाउंट होना ज़रूरी हो जाता है। अब स्टूडेंट बैंक अकाउंट होना तो ज़रूरी है, बट बैंक्स भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्राइवेट बैंक, दूसरी हो जाती है नेशनलाइज बैंक। मेरा सजेशन है नेशनलाइज बैंक में ही अकाउंट बनवाओ, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करो, मुझे पता है सब लोगों को प्राइवेट बैंक्स पसंद है, बट एज ऑफ नाउ नेशनलाइज बैंक अकाउंट में अकाउंट बनाओ, क्योंकि कई चीज़ें प्राइवेट बैंक्स के लिए लागू नहीं होती हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप RTO में जाते हो और आपको खुद का नंबर चाहिए, आपको चाहिए कि मेरे गाड़ी पे ये नंबर हो, आप DD बनवा के जाओ, प्राइवेट बैंक की नहीं लेंगे, ओके, नहीं लेंगे, तो वो DD लेते ही नहीं है। सो बेसिकली कई जगहों पे ऐसा होता है प्राइवेट बैंक का कुछ भी नहीं लेते हैं सरकारी जगहों पे, तो फिर रिस्क क्यों लेना, नेशनलाइज बैंक अकाउंट में आप बाय दैट टाइम अकाउंट बनवा लो। फाइनली आ जाते हैं जो स्टूडेंट्स ड्रॉपर हैं। सो ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए लगता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट इज कंपलसरी, उसके बिना एडमिशन नहीं होगा। अगर आप ड्रॉपर हैं और गैप सर्टिफिकेट नहीं है सो एडमिशन नहीं होगा, वापस बता रहा हूँ। सो यस, ड्रॉपर सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। सो अभी बात वही आ जाती है, कहाँ से लगता है, कैसे लगता है। सो बेसिकली वही मैंने आपको बताया, तहसीलदार ऑफिस में आपका 95% काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95% आपका काम तहसीलदार ऑफिस में ही हो जाएगा। ओके, आइडिया है खुद विजिट करो, आइडिया नहीं है तहसीलदार के बाहर एजेंट्स रहते हैं, आप कांटेक्ट करके नॉलेज ले सकते हो, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, यहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ से बनवाए? तो देखो मिस्टेक्स आपकी बन जाती हैं, एफिडेविट बनवाना पड़ता है। जैसे अगर चेंज ऑफ नेम, फादर के नेम में कुछ ऐसा है, कुमार है, मिस्टर है, श्री है, तो बेसिकली फिर एफिडेविट बनवाना पड़ता है। सो एफिडेविट आपका कोई भी लीगल एडवाइजर जो होते हैं सिटी में वो बनवा सकते हैं, कोर्ट में आप बनवा सकते हो, राइट। सो बेसिकली एफिडेविट आपका काम आता है जब मिस्टेक्स हो। तो अगर आपकी मिस्टेक्स हैं तो क्या होगा, एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, साथ में उसका एफिडेविट भी PDF में अपलोड कर देना है। तो बेसिकली वो दोनों चीजें चली जाती हैं। सो देन मिस्टेक्स इज रेक्टिफाइड। ओके, चलो। सो गैप सर्टिफिकेट, कुछ लोग बोलते हैं गैप सर्टिफिकेट को बोलते क्या है? अरे गैप सर्टिफिकेट को गैप सर्टिफिकेट ही बोलते हैं, तहसीलदार में जाके बनवा लो। फाइनली 9th पे मैंने रखा है यहाँ पर EWS। EWS जब से YouTube ग्रो हो गया है तब से EWS का जो वैल्यू था वो खत्म हो चुका है, क्योंकि अवेयरनेस फैल गई है। एक समय था जब EWS का कट ऑफ लोअर होता था, ओपन का कट ऑफ हायर होता था।
अभी ओपन से हायर कट ऑफ EWS का होता है एंड इनका फीस में भी बेनिफिट कुछ प्रतिशत ही होता है। सो EWS का सर्टिफिकेट भी बनता है, तो अगेन आप तहसीलदार से बनवा सकते हो, बट कट ऑफ वाइज अभी इतना ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं है, तो एज सच कुछ फ़र्क नहीं है। पहले क्या होता था, जो ऑनलाइन में नहीं थे लोग, ओके उनको यहाँ ऑनलाइन में जो मतलब ऑनलाइन में कम लोग ही थे, तो उनको अवेयरनेस था, तो वो लोग EWS के थ्रू एडमिशन ले लेते थे कम कट ऑफ पे, क्योंकि ऑफलाइन में कोई काउंसलिंग करता नहीं है ना। पर अभी क्या है, दुनिया ऑनलाइन में आ गई है, तो जो मैं बोल रहा हूँ पहले वो 20 लोग सुनते थे, तो आज 20,000 लोग सुन रहे हैं, तो सब EWS में भर देंगे, तो कट ऑफ का कुछ मतलब वैसे भी नहीं होता है। सो EWS का भी अलग से सर्टिफिकेट आता है, अगर आप EWS कोटा के थ्रू अप्लाई करते हो, सो देन आप उसको सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी। सो फाइनली दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। बने रहिए, चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने का सफ़र जब तक कैप राउंड्स एंड इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो तब तक काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। एक भी चीज़ मिस मत करना, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं है, फिजिक्स नहीं है कि चलो 2 चीज़ नहीं देखा 2 मार्क कटेगा, इधर कुछ भी नहीं किया सीधा एडमिशन प्रोसेस पे हानि हो जाएगा। सो पूरा वीडियो एंड तक देखो, भले स्पीड बढ़ा के 2 पे 1.5 पे जिस पे भी देखो। विश यू द बेस्ट, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।